बैनुल-अक़वामी सतह पर महंगाई इतना बड़ा और पेचीदा मसला बन चुका है कि सारी दुनिया में उसकी वजह से भौचाल आ चुका है। देखिए, तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर भी उनके लीडरान के ऊपर तनकीद जारी है कि महंगाई इतनी ज़्यादा एक साथ क्यों बढ़ गई। लोग मुझसे पूछते हैं, मैं उन्हें यही कहता हूं कि साहब, मैं तो कोशिश करता हूं कि मैं इसके बारे में पढ़ता रहूं, लेकिन ये जो पीछे 2 साल गुज़रे जिनमें कारोबार नहीं हुआ, जितनी ऐसी सनतें थीं जिनका कारोबार नहीं चला, उनका बैनुल-अक़वामी माशी निज़ाम से, जिसका कोई मालिक नहीं है, बैनुल-अक़वामी माशी निज़ाम, दुनियावी तौर पे उसका कोई मालिक नहीं है, एक मालिक नहीं है दुनियावी तौर पे, कोई एक या एक जिसे आप कह सकते हैं कि कई लोग उसकी ज़िम्मेदारी अपने कंधे के ऊपर नहीं ले सकते, बल्कि सभी उसको किसी न किसी तरीके से ओन करते हैं। वो बैनुल-अक़वामी माशी निज़ाम उन लोगों को कंपनसेट करेगा ना जिनकी सनत नहीं चली 2 साल, तो महंगाई होगी ना। देखो, आप समझने की कोशिश करो, एक वक्त ऐसा आया कि तेल के सौदे मनफी में हुए, यानी तेल की कीमत जो है ये मनफी में हो गई। मनफी के माने क्या होते हैं कि कोई मुफ्त में भी तेल के सौदे करने को तैयार नहीं था। कब की बात है ये? जब ये बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर वबा फैली हुई थी तो कोई भी तेल लेने को तैयार नहीं था। भाई, अगर ले भी लेंगे तो बेचेंगे कहाँ? गाड़ियाँ तो चल नहीं रही थी, शहर के शहर बंद पड़े थे। पाकिस्तान जैसा तरक्की पजीर मुल्क, यहाँ पर भी कितने अरसे हमने देखा कि कारोबार बंद रहे। भाई, वबा है, वबा है, वबा है, वबा है। तो उस वबाई कैफियत के अंदर जो मामलात पेश आए, उन सनतों को कंपनसेट करना है। उस ज़माने में जिनका कारोबार नहीं चला, उनका मुनाफा बराबर करने के लिए महंगाई करना लाजिम है। लोग मुझे यही बोल रहे हैं कि साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या मेरी बातें सच्ची साबित नहीं हो रही? मैंने यही कहा, बैनुल-अक़वामी माशी निज़ाम जिसका दुनियावी तौर पे कोई मिल्कियत किसी एक शख्स के पास नहीं हो सकती या चंद अशख़ास के पास नहीं हो सकती, बल्कि वो इज्तिमाई तौर पे बहुत सारे लोगों का जो है वो, मैं कहूँगा कि इंटरेस्ट होगा उसके अंदर। अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाइए कि पाकिस्तान में उसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान जैसे ममालिक जो होते हैं ना, गरीब ममालिक, तरक्की पजीर ममालिक, IMF से मांगे तांगे पे चलने वाले, वर्ल्ड बैंक से मांगे तांगे पे चलने वाले, ये बैनुल-अक़वामी माशी निज़ाम का सबसे कमज़ोर हिस्सा तस्वुर किए जाते हैं। यहाँ पे इस्तेहसाल की हवा चल पड़ती है। हम अकेले नहीं हैं। लबनान हो गया, श्रीलंका हो गया, ख़ित्ते के और ममालिक हो गए जहाँ पर हमसे कहीं ज़्यादा बुरे हालात हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो तरक्की पजीर ममालिक हैं जहाँ पर फ्री फॉर ऑल है, जो घुस जाए। जिस तरह से कोई लाजिम कानून निज़ाम वज़ा नहीं है, सियासी तौर पे किसी भी वक्त अदम इस्तेहकाम लाकर यहाँ के मामलात ख़राब किए जा सकते हैं और कीमतों को भी जिस सम्त में ले जाना चाहें ले जाएं, आप कोई पूछने वाला नहीं। सीधी आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये वजह बनी महंगाई की पाकिस्तान में कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी महंगाई बहुत ज़्यादा है और दीगर हमारे जिस तरह के तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ पर हालात इससे भी बदतर हैं। नाजरीन, अब हमें ज्वाइन करेंगे जनाब मोहम्मद शहबाज साहब। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब मुल्क के मारूफ मईशतदान है। वेलकम करता हूँ आपको शो में। जी, बहुत शुक्रिया अली भाई। अब मसला पेचीदा है, बातें आप मेरी सुनते रहे हैं, मैं और मज़ीद तवालत की तरफ नहीं जाता। अब बराह रास्त जवाब की जानिब आएँ और अपने तासुरात बयान करें कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर होने वाली महंगाई और पाकिस्तान के मौजूदा हालात के अंदर क्या अवाम को मज़ीद महंगाई का सामना करना पड़ेगा और इसका हल क्या है। बहुत शुक्रिया अली भाई। अगर आपको याद हो तो मेरे ख्याल में हमने एक प्रोग्राम किया था मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब के साथ, और उस प्रोग्राम को हमने इस एक सेंटेंस के ऊपर ख़त्म किया था कि अवर पॉलिटिकल लीडर्स विल हैव टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। या इसको हम आम लफ्ज़ों में ये कहें कि अगर आपने अपनी इकोनॉमिक्स बचानी है तो उसके लिए आपको पॉलिटिक्स के ऊपर जो है वो खासा जो पॉलिटिकल फैक्टर्स को आपको फिक्स करना होगा, और अगर पॉलिटिक्स आपने बचानी फिर इकोनॉमिक्स फैक्टर्स जो हैं वो आपको फिक्स करने होंगे। अब हम हर रोज़, मैं तो बल्कि ये समझता हूँ, मेरी बात सुन के आप हंसेंगे, मुझे लग रहा है कि एक वो एग्जाम्पल आपको याद है एक बंदर की, तो उसने कहा था जी आप बस ना, वो कभी इधर छलांग लगा रहा था, कभी इधर छलांग लगा रहा था। तो उसने किसी से पूछा, भाई ये तुम कर क्या रहे हो? कहते बस मेरी आप आनियां जानियां देखें, बाकी कुछ ना पूछें मुझसे।
तो हमारा जो हाल है ना बस वो बंदर वाला है कि अवाम को ये कहा जा रहा है कि आप बस हमारी ना आनियाँ-जानियाँ देखें, हमसे पूछें कुछ ना। तो उसी आनियों-जानियों के चक्कर में अवाम का जो है ना वो देखें खून पसीना जो निकाल के महँगाई ने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। हम अक्सर ये कहते हैं लो जी वो इंटरनेशनल देखें ठीक है आप अपने आप को कंपेयर करें इंटरनेशनल इकोनॉमी के साथ, उसमें कोई मज़ायका नहीं है। बट जब भी कंपेयर करें, जो भी कंपेयर करें, आपने रहना पाकिस्तान के अंदर ही है। आप अगर पाकिस्तानी इकोनॉमी को यूके के साथ कंपेयर करेंगे, फिर भी आपने कराची के अंदर आके हम प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं झारावाला में बैठा हूँ, फिर हमने रहना उधर ही है। मकसद बात करने का ये है, उनके सर्कमस्टांसेस कुछ और हैं। आज उनके जो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म हैं लिज़ ट्रूस ने माफ़ी माँगी है कि इस महँगाई की वज़ह से हमें मुआशी इस्लाहात करनी पड़ रही हैं और मुझे सॉरी कि इस वज़ह से लोगों को थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कुछ जो टैक्स इंसेंटिव दिए थे, रिबेट दिए थे, वो भी उन्होंने वापस ले लिए हैं, उनके जो नए वज़ीर-ए-ख़ज़ाना आए हैं। एक वो कह रहे हैं कि ये सारा शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म के अंदर हम लोग जो है आहिस्ता-आहिस्ता जो महँगाई का जो भूत है, इसको हम कंट्रोल कर लेंगे। मुझे आप बताएँ और वो कंट्रोल कर भी लेंगे। वजह इंस्टीट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो भी पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाएगी उसके ऊपर अमल दरामद होगा। ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान की तरह तो यहाँ कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती है आज, तो सुबह उसके ऊपर केस बना के वो जुडिशरी के पास चला जाता है, तो वहाँ से रुकावटें शुरू हो जाती हैं। तो हर एक अदारा जो हमारे इतने अदारे कमज़ोर हैं कि हमें ये समझ ही नहीं आती कि हम कर क्या रहे हैं। मसलन आप देखें कि अभी इलेक्शन हुए हैं ज़िमनी, एक हल्के के ऊपर 8 से 10 करोड़ रुपया इलेक्शन कमीशन के अपने एस्टिमेट बता रहे हैं कि खर्च होता है। ठीक है, चलो हम 10 नहीं करते, हम 8 कर लेते हैं। 8 हल्कों में इलेक्शन हुआ, 64 करोड़ रुपया जो है वो हमारा ज़ाया हुआ। लोगों ने वोट दिया ये जानते हुए कि अगर ये इलेक्शन जीत भी जाएँगे तब भी ये वापस असेंबली नहीं जाएँगे या पार्लियामेंट में नहीं जाएँगे। जिन्होंने इलेक्शन लड़ा उन्होंने भी ये सोच के लड़ा कि हमने अपनी पॉपुलैरिटी जो है वो दिखानी है, वो कि हम 8 सीटें जीत गए, 6 जीते हैं या 7 जीते हैं, हमें सीट हमारी सिर्फ एक ही काउंट होनी है। अब इलेक्शन कमीशन ने भी इलेक्शन कमीशन भी ये देख रहा है, क्योंकि मुल्क में कानून नहीं है ना। 2017 में ये कोशिश की थी इलेक्शन कमीशन ने कि आप ऐसा करें कि एक लीडर जो है या एक उम्मीदवार 2 से ज़्यादा हल्कों में इलेक्शन नहीं लड़ सकता। लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने इसको इनकार कर दिया कि शायद उनको ज़्यादा हल्कों से इलेक्शन लड़ने का वो ख्वाहिश थी उनकी। उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने मतलब कि इलेक्शन भी लड़ने दिया। और उससे बड़ी बात मुझे बताइए कि हम इन्फ्लेशन का रोना क्यों रो रहे हैं? हम गुर्बत का रोना क्यों रो रहे हैं? हम अनएम्प्लॉयमेंट का रोना क्यों रो रहे हैं? जहाँ अवाम को भी ज़रूरत होती है अकल से काम ले, वहाँ से हम काम ही नहीं लेते। अच्छा, मतलब कि क्या लोगों को ये शौक नहीं है? मैं आपसे एक आसान सा सवाल पूछना चाहता हूँ। देखिए, हाल ही में आपने देखा कि हमारे यहाँ बाई इलेक्शन हुए। बाई इलेक्शन के अंदर चलो 2 सीटें पीटीआई की जो पहले थी वो हार गए, पीपल्स पार्टी की तरफ चली गई। लेकिन मेरा आपसे पूछना ये है कि ये 6 सीटें इमरान खान साहब जीते और चंद एक सीट के ऊपर बड़े मार्जिन से वो जीते, क्या इसकी वजह मईशत की मौजूदा हालत तो नहीं है? और महंगाई मुकाओ मुहिम जो है, जो एक नारा था महंगाई मुकाओ, उसके नारे के ऊपर हुकूमत का पूरा ना उतरना इसका बायस तो नहीं बनी? क्योंकि हमारे यहाँ आवाम बड़ी सीधी सादी है, जैसे आपने कहा कि वो लोगों की बातचीत के बजाय हल या ठोस चीज़ों पर यकीन करना पसंद करती है, और बहुत ही बेसिक, यानी महंगाई कम हुई या ज़्यादा। तो क्या इमरान खान साहब अपना बयानिया बेचने में कामयाब हो गए कि जनाब मेरे दौर में कम महंगाई थी, अब ज़्यादा है? ये बात बयानिया सर बेचने या ना बेचने की नहीं है। अगर थोड़ा सा आप डेप्थ में जाके देखें तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने, ज़ाहिर सी बात है मुस्लिम लीग नून जो है वो पार्टी गवर्नमेंट में शामिल, तो उन्होंने इतना सीरियस नहीं लिया इस इलेक्शन को। एक चीज़ मेरा जो मैं एक बैकग्राउंड या मैं एक बयानिया बना रहा हूँ वो ये बना रहा हूँ कि अवाम को भी पता था कि ये 8 सीटें जीतने के बाद या 6 जीतने के बाद ये पार्लियामेंट में वापस नहीं जा रहे। इमरान खान साहब को भी पता था कि मैं पार्लियामेंट में वापस नहीं जा रहा, हुकूमत को भी पता है कि ये पार्लियामेंट में वापस नहीं जा रहा, इलेक्शन कमीशन को भी ये पता है कि पार्लियामेंट में नहीं जा रहा, लेकिन हमारे 64 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। इसका जवाबदेह कौन है? क्या मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ कि इसका जवाबदेह वो लोग हैं कि जिन्होंने बगैर सोचे समझे वोट दे दिया। आप इधर कह रहे हैं महंगाई हो गई, उधर आप जरा भीख मांग रहे हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, और इधर आप शाह खर्चियां कर रहे हैं। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि हमें अवाम को भी सोचना चाहिए कि जनाबे वाला हम जो वोट दे रहे हैं क्या उस वोट की कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है? अब मुझे आप बता दीजिए, अगर हम ओवरऑल देखें इलेक्शन जलसे जुलूसों में जा रही हैं, आपसे मेरा सवाल है, अवाम से भी सवाल है, इन 6 सीटों के अमली इकदाम क्या हैं? तो जब इस मुल्क के अंदर इस तरह के अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर फाइनेंस है उसको आप अनप्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे, तो फिर मेरा ख्याल है कि महंगाई जैसे इश्यूज के ऊपर तो बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके लिए महंगाई जो है वो प्रायोरिटी है ही नहीं।
आपके लिए अनएम्प्लॉयमेंट प्रायोरिटी है ही नहीं, आपके लिए गुर्बत प्रायोरिटी है ही नहीं, क्योंकि ये प्रायोरिटीज कुछ और चल रही हैं। मुझे ये बताइए कि आप अभी तक महंगाई तो आप जब कमेटियां आपकी काम करें, काउंसिल कमेटियां काम करेंगी, डिस्ट्रिक्ट कमेटियां काम करेंगी या प्रोविंशियल कमेटियां काम करेंगी, तब आपको पता चलेगा। अभी तक हमें ये नहीं पता कि सैलाब से हमारा बेसिकली कितना नुकसान हुआ है। वर्ल्ड बैंक कुछ कह रहा है, IMF कुछ कह रहा है, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ कह रहे हैं, सिंध के जो जो जनाब वो तो लोग भूल भाल गए हैं। हमारे यहाँ एक्चुअली एग्जॉस्ट हो गए लोग इस चीज से, आपको तो पता ही होगा। अब बेसिकली अब आप आए उस तरफ। अब जो बात है ना, ये महंगाई का बयानिया या ये गुर्बत का बयानिया या बेरोजगारी का बयानिया, ये बिल्कुल लोग इमरान खान साहब जो एक अच्छा काम कर रहे हैं, वो ये उनको पता है कि अवाम की जो मेमोरी है वो बिल्कुल नहीं है। कल मैं जो कहता हूँ वो अवाम भूल जाते हैं, अवाम आज मुझसे जो सुनना चाहते हैं मैं वो सुनाऊं। तो बेसिकली ये जो इलेक्शन जीता गया है ना, वो इस टेक्निक के थ्रू जीता गया है। मेरा ख्याल है कि अवाम के लिए भी महंगाई का ये इशू नहीं है, अवाम के लिए भी गुर्बत इशू नहीं है, अवाम के लिए बेरोजगारी भी इशू नहीं है। हमारे लिए ये थिएटर लगा हुआ है, हर रोज कोई ना कोई नया ड्रामा होना चाहिए, और ये सारे मिलके मदारी जो हैं, कोई इधर छलांग लगा रहा है, कोई उधर छलांग लगा रहा है। अच्छा, मैंने आपसे एक चीज जाननी थी। बड़ी सीधी सी बात है, आप भी मेरी तरह खुल खुला के बात करते हैं जी, आप भी मेरी तरह खुल खुला के बात करते हैं। इसी चीज़ में इजाफा करते हुए मैं आपको बताता हूँ, आप देखें लोगों को अपने अगले वक्त की रोटी की फ़िक्र नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और टेलीफोन के ऊपर मुल्क की सियासी हालात के ऊपर बात कर रहे हैं। क्या आपको कुछ समझ में आ रही है बात? ऐसे अपनी ज़िंदगी में मगन जैसे दुनिया में और कुछ है ही नहीं। बाहर के तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर मैंने देखा है कि लोग अपनी ज़िंदगी में इतने मगन होते हैं, दुनिया की दौड़ धूप में लगे होते हैं कि उनके पास शायद सियासत के मुतल्लिक गुफ्तगू करने का वक्त भी नहीं होता, सिवाय ये कि चंद लोग जो कि इस शोबे से वाबस्ता हों। हमारे मुल्क के हालात आप देखिए, न पेट में रोटी न पाँव में जूती, लेकिन हर वक्त सियासत इनके जहन पे हावी है। क्या मईशत कुछ नहीं? क्या अगले वक्त की रोटी कुछ नहीं? बेशक मेरा रब सबसे बड़ा राज़िक है, लेकिन इंसान को थोड़ी मुशक्क़त तो करनी पड़ती है, ये तो कुदरती सफ़ है। बाकी मेरे रब की मर्ज़ी, जिसको मर्ज़ी दे दे। किसी को घर बैठे मिल रहा है, किसी को मुशक्क़त करने पे भी नहीं। लेकिन डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, आप और मैं साइंस के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारी साइंस के मुताबिक मेहनत लाजमी है, तरजीहात लाजमी हैं, और हमारी जो फील्ड है इकनॉमिक्स, उसकी पहली कंसिडरेशन ये है कि ह्यूमन बीइंग इज़ रैशनल। लेकिन ये रैशनल वाली बात हमारे मुल्क में सही है? ऐसे ही पूछ रहा हूँ। देखिए ना, बड़ा अच्छा शेर है किसी का, अमल से बनती है, मुझे पूरी तरह याद नहीं है, अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। मुझे एक बात बताइए कि हम अपने घरों के अंदर जनाबे वाला वो बड़े बड़े नाम हमने लगाए होते हैं, कलमा शरीफ लिखा होता है, दुरूद शरीफ लिखा होता है। क्या कभी हमने जिंदगी में बीइंग मुसलमान हमने कभी ये सोचा कि यार इसका जो मतलब है उसको हम अपने ऊपर जो वो इम्प्लीमेंट करें या अपनी जिंदगी में उसको अमली हिस्सा बनाएं? जैसा कि अभी आप कह रहे हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं मेहनती आदमी जो है उसका दोस्त हूँ। तो मुझे एक बात बताइए कि बंदे का काम तो होता है मेहनत करना, मतलब कि अमल करना उस बात के ऊपर, और उसके बाद उसका जो रिजल्ट है वो थोड़ा आता है, ज्यादा आता है या नेगेटिव आता है, वो अल्लाह ताला की मर्जी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर एक चोर वो भी अच्छे तरीके से प्लानिंग कर रहा है तो वो भी चोरी में कामयाब हो जाता है। तो आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला की ज़ात ये कह रही है कि मैं आपका साथी हूँ, तो फिर हमारा काम ये है कि हम अच्छे तरीके से मेहनत करें, बाकी इसका फल जो है वो अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दें। अल्लाह ताला कभी भी आपकी मेहनत का फल नहीं रखते। ये ज़ात आपको हर लिहाज में अपनी रहमत से नवाजती है। देखिए, दीनी मौज़ूआत के ऊपर तो मैं गिरफ्त नहीं रखता क्योंकि वो मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन आपकी गुफ्तगू में मैंने ये जो अखज़ किया ना कि चोर भी प्लानिंग से चोरी करे तो उसको फ़ायदा होता है, तो पाकिस्तान में चोर फिर बड़े अच्छे प्लानर्स हैं। ये मैंने एक बात, वो मेरे ख्याल में मेरी बात ये समझ आ गई, मैं बात किधर लेके जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं वो थोड़ा सा कोड वर्ड में बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात अब ये है कि देखें कितने प्रोग्राम हमने किए, उसके अंदर एक ही बात बार बार आ रही है कि भाई साहब आप मुआशी इस्लाहात लेके आए, अपने अदारों को मजबूत करें, आपकी जो इकनॉमिक पॉलिसी है कॉम्प्रीहेंसिव इकनॉमिक पॉलिसी है, कुछ 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की इंप्लीमेंट करें, थोड़ा दूर अंदेश हो। अब जब जैसे कह रहे थे वक्फे से पहले कि लोग जो कल का सोचते ही नहीं है, और लोग यकीन करें वाकई कल का नहीं सोचते। अभी जैसे हम इंटरनेट की बात कर रहे थे, अब कहीं जाते हैं ना तो सबसे पहले
हाँ जी, सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम। जी अपने वाईफाई का पासवर्ड तो शेयर कर दीजिए। मतलब कि बाकी चाय पानी की, वो कोल्ड ड्रिंक की या खाने की बात बाद में होती है। इतना इन चीज़ों को हमने वो नेसेसरी बना दिया है और वहाँ पर ढूँढना क्या आपने? आप किसी की पोस्ट पढ़ेंगे, ठीक है जी। अब वो आप बगैर ये जाने को पोस्ट के अंदर जो मवाद है, वो अखलाकी है, गैर अखलाकी है, ऑथेंटिक है या अनऑथेंटिक है, लेकिन आप पढ़ेंगे, अपने आप को बिज़ी करेंगे। मकसद बात करने की ये है कि आप अगर कोई अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते, अभी भी बना नहीं, लें, मैं आपसे तो पूछना ये चाहता आपके हूँ, इश्यू जो महँगाई वाले पाकिस्तानी इश्यूज़ मीडिया रहेंगे पर नहीं। फेक न्यूज़ का इल्ज़ाम लगाने वाले, आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, लुकमा एक आपको देता हूँ। पाकिस्तानी मीडिया पर तोहमत लगाने वाले, इल्ज़ाम लगाने वाले कि हम फेक न्यूज़ फैलाते हैं, आप मुझे बताएं इनकी अपनी सोशल मीडिया, आप भी इशारे से समझ जाएं, मैं बहुत सारी चीज़ें छुपा रहा हूँ, इनकी जो सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें शेयर की जा रही होती हैं, वो कितनी हकीकत से नज़दीक या मुस्तनद तस्वर की जाएंगी? देखें जी, वो तो जो 5 टूल है ना पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जीतने के, उनमें से एक टूल वो है। तो वो तो बेसिकली उस टूल को, ये वही बात है सर कि आपका कुत्ता कुत्ता, मेरा कुत्ता टॉमी। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है? अब आप जो मर्ज़ी करें, वो सारा कुछ ठीक है। अगर कोई दूसरा बंदा करे तो वो फेक हो जाता है, उसके ऊपर लॉ पास होना चाहिए, उसके ऊपर ये वो कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि आप इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएँ, लोगों के इनकम सोर्स बढ़ा दें आप। अब इन ज़ाहिर-सी बात है, जब आप इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएँगे, इंडस्ट्री को आप मद्देनज़र रखेंगे, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, स्मॉल लार्ज, उसको मद्देनज़र रखेंगे, आप अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को मद्देनज़र रखेंगे, आप अपने सर्विसेज सेक्टर को मद्देनज़र रखेंगे। तो इन तीनों सेक्टर्स को, चारों सेक्टर्स को मद्देनज़र रख के पॉलिसी बनाएँ, पॉलिसी जो 10 साल के लिए बननी चाहिए। अब देखें इसके इकोनॉमिक्स के असरात जो हैं आपको मिलते हैं या नहीं मिलते। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि नोबडी इज़ सीरियस, फिर वही चल रहा है जी, मेरी आनी देखें और मेरी जानी देखें। और ये एक मैं और बात बता दूँ कि हाँ, जो भी गवर्नमेंट आती है, they are not here for the betterment of people. They are just here to complete their 5 years, their tenure. ये एजेंडा सर चल रहा है और ये आप देखिए अगर, तो मेरे ख्याल में कुछ जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके मुंह से आपको ये सुनने को मिलेगा। अल्लाह का शुक्र है कि हमने जमहूरी तरीके से बीइंग अ प्रेसिडेंट मैंने अपने 5 साल पूरे किए। अब आपको ये भी समझ आ गई होगी मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और अभी भी जो चीजें चल रही हैं, वो यही चल रही है ना कि भाई मुझे 5 साल पूरे करने दें, मुल्क जो है वो दाने पे चला जाए तबाही के, कोई परवाह नहीं है। अभी वो कह रहे हैं कि मैं पहले जब था तो उस वक्त जनाबे वाला मेरे पास हुकूमत पूरी नहीं थी, मुझे वो बर्तरी नहीं थी, अब बर्तरी मिलेगी। इसका मतलब ये कि आपके पास बर्तरी नहीं थी, आपने मुल्क का ये हाल कर दिया था, अब आपके पास बर्तरी आ गई तो फिर अब क्या करें। ये बड़ी जो अहम बात दूसरी बात है आपने कि की है। चले किसी हद तक मैं ये भी गवर्नमेंट जो है वो कह रहे हैं कि दूध की नहरें नहीं बहा रही लोगों के लिए, लेकिन एटलीस्ट कहीं जाके थोड़ा बहुत, मतलब कि पिछली गवर्नमेंट वो भी पाकिस्तान के लिए मांगती थी, वो जायज था, उसको अपने पैकेज का नाम दे दिया, ठीक है। अब ये भी है तो ये भी पाकिस्तान के लिए मांग रहे हैं। तो अगर ये दोनों लोग सियाने हो जाएं, तो पहली बात तो ये थी कि ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट सो कॉल्ड ये कहते हैं, इसने इनको टाइम नहीं दिया, इनको चाहिए था ये 5 साल पूरे करने का टाइम दे, ताकि हमें पता चलता कि ये कौन सा गुल खिला रहे हैं। अब अगर ये इम्पोर्टेड सो कॉल्ड गवर्नमेंट बाय द अदर पार्टी अगर ये है, तो इनको भी चाहिए कि जो 8-9 महीने हैं इनको तसल्ली से काम कर लेने दें, ताकि हमें पता चल जाए कि ये कौन से दूध की नहरें जो हैं वो लेके आएंगे। लेकिन नहीं, मुल्क के बारे में तो कोई बंदा सोच ही नहीं रहा, इंडिविजुअल लेवल पे चीजें चल रही हैं। आप ये देखें, छोटे छोटे बयानों से यकीन करें, आपकी स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है, आपका रुपया जो है उसको जंप हिट करता है, डॉलर कहाँ चला जाता है। तो ओवरऑल तो देखा जाए तो नुकसान तो अवाम का ही है, और अवाम बेचारी जो है ना वो मस्त है, उसको कोई परवाह नहीं है कि आया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसकी वजह कि ये है कि ये अवाम को अपने इस चक्की के जो पार्ट है उसके अंदर धनस दिया है कि अवाम बेचारी अपनी जो है ना वो 3 टाइम की रोटी वो पूरी करने की कोशिश में लगी है। वो जैसे भी हो रही है, चोरी करके हो रही है, काम करके हो रही है, या लोगों से मांग के हो रही है। बड़ी अहम बात आपने की है और मैं चाहता भी हूँ कि इसके अंदर मज़ीद वुसअत आए गुफ्तगू के अंदर, इसलिए मैं आपको एक और जानिब भी ले जाना चाहूँगा। बात यह है कि अब इसका हल, जैसे आपने बताया कि इनको वक्त दिया जाए, लेकिन अब माजरत के साथ बात कुछ ऐसी है कि इमरान खान साहब के बयानिए को इस वजह से तक़वियत मिल रही है क्योंकि लोगों ने सोचा था कि जादू की छड़ी घुमाने के बाद मौजूदा नून लीग की हुकूमत महंगाई को एकदम कम कर देगी, डॉलर की कदर के अंदर तेज़ी से कमी आएगी। हुआ कुछ ऐसे कि हुकूमत मिलने के बाद ये चीज़ें हुई कि डॉलर की कदर में इजाफा हुआ। अगर पहले हुआ होता और ये कमी लाते फिर बढ़ता एक अलहदा चीज़ है, लेकिन खान साहब को ये मौका मिल गया कि अब वो इसकी बाकायदा एक बैलेंस शीट या एक लिस्ट पेश करते हैं जिसमें वो वजाहत के साथ बताते हैं कि हम इतने पर छोड़ के गए थे, ये यहाँ पर ले आए। आटा हमारे दौर में इतना, आपको पता होगा ही हमारे मुल्क की पुरानी आदत है रोना, क्योंकि दसदी भी नहीं, हंसदी भी नहीं, नसदी भी नहीं, तो फिर
समझ तो आप गए होंगे, मैंने भी इशारों से आपको बातें बताई हैं, लेकिन अब मसला ये कि पाकिस्तानी अवाम का यही हाल है। तो अब ये बैलेंस शीटें देख देख के और कंपैरिजन्स देख देख के मेरे ख़्याल से हम तंग आ गए, लेकिन अवाम तंग नहीं आई। और उनको मौका मिल गया है कि वो ये बता सकें कि उनके दौर में चीज़ें सस्ती थीं, डॉलर सस्ता था, चीज़ें सही सिमत में जा रही थी और अब नहीं जा रही। क्या कहते हैं आप इसके मुतालिक? नहीं, मैं सर इन्हीं की बात करता हूँ ना। जब इनकी गवर्नमेंट थी तो इनसे कहा जाता तो ये कहते थे जो गलतियां 70 सालों में हुई हैं वो ये साल में, 2 साल में, 3 साल में, 3.5 साल में तो ठीक नहीं हो जाएंगी। अब बात ये है कि जो इन्होंने गलतियां की हैं 3.5 सालों में, वो भी तो 2-4 महीनों के अंदर ठीक नहीं हो जाएंगी ना। दूसरी बात, आप आज डॉलर की बात कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सेटल थिंग्स, बट इशू ये है कि दूसरी तरफ जो अपोजिशन है या ये इमरान खान साहब जो हैं, ये मुझे बताएं ये कुछ सांस लेने दे रहे हैं? ये जो सोशल मीडिया का आपने बताया है, इसके थ्रू कितना जो है फेक मवाद जो है, कितना गलत खबरें जो फैलाई जा रही हैं। अब इन्वेस्टर जो है बाहर का, उसने तो ये देखना है ना। अब इस तरह की जब अनसर्टेनिटी खबरें जो होंगी वो अनसर्टेनिटी क्रिएट करेंगी, उस वजह से भी चीजें जो ये डॉलर आपके काबू से बल्कि बाहर हो जाएगा। तो देखा जाए तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इमरान खान साहब जो है उनका हिस्सा तो है इसमें। मसला ये है कि वो हम लोग, चूंकि एक मैं भी शामिल हूँ उसमें, इतना हमारे अंदर शऊर ही नहीं है, या हमारी इतनी अकल ही नहीं है, हमारी इतनी फहम ही नहीं है कि हम चीज़ों को जब बारीकी से देखें। जब थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे तो हमें सब कुछ समझ आ जाएगा कि इस मुल्क में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है और कौन कंट्रीब्यूट करने नहीं दे रहा। लेकिन हम उस तरफ जाना नहीं चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि ऐसी एक छड़ी हो, जिसका आपने भी मुझे बताया है कि बस हम कहें कि खुल जा सम तो सारा सम जो है ना, या सिम वो सारा खुल जाए। हम कहें जी वो खुल जा अपना इनकम सोर्स, सारे इनकम सोर्स खुल जाए। हम कहें जी वो मेरे अकाउंट में इतने पैसे आ जाएं तो सारे आ जाएं। बात ये है कि इंक्लूडिंग अवाम, पॉलिटिशियंस, कोई बंदा अमली तौर पे काम करने को तैयार ही नहीं है और ये उसी का खमियाजा हम भुगत रहे हैं। एक हमारे ऊपर 8-9 महीने ये बात रही बात, तो जो करंट अकाउंट खसारा बढ़ गया, उस वजह से मुल्क के अंदर जो है वो गुर्बत बढ़ गई। अभी तो करंट अकाउंट आपकी जो प्रोग्राम की सुर्खी है वो तो उसने बताया यार करंट अकाउंट में कमी आ गई है, तो फिर गुर्बत कम हो जानी चाहिए। बेसिकली जो हमारी पॉलिसीज हैं उसके ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए। बस हमें एक बयानिया मिलता है, उसको हम इतना वो दिन रात इतना रगेते हैं, तो हमें वो चाहे झूठ ही क्यों ना हो, तो हमें ये लगता है कि भाई साहब ये जो बात हो रही है ना वो सच हो रही है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं, अगर ये 5-6 महीने ये पूरे कर लेते हैं उसमें क्या बिगड़ जाएगा? अगर आपकी 3.5 साल में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी तो इनको अपनी परफॉर्मेंस खराब करने दें। आप ये जो इनकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है उसमें आप क्यों हिस्सा डाल रहे हैं? लेकिन नहीं, हमने वो बात है भाई साहब, ना खेलना है और ना खेलने देना है, क्योंकि अब हमने सिर्फ खेलना है। खैर, ये तो एक लंबी बहस है जिसके ऊपर आगे आने वाले दिनों के अंदर भी आपके साथ गुफ्तगू जारी रहेगी। अब मसला कुछ यूँ है कि अब तमाम चीज़ों का समअप आपके सामने पेश करना है। बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर महंगाई हो रही है, मुकामी सतह के ऊपर भी महंगाई हो रही है। सैलाब की वजह से अजनास जो हैं उनकी कीमतें तो बढ़ेंगी, ये कुदरती सी एक बात है। पाकिस्तान एक पसमानदा मुल्क है, तरक्की पजीर मुल्क है, हमारा माशी निज़ाम भी कमज़ोर है, हमारा इस्तेहसाल भी किया जा सकता है। दूसरी जानिब तनख्वाहों के अंदर हम देख रहे हैं कि इतना इजाफ़ा नहीं हुआ पिछली 2 दिहाइयों में। मुशर्रफ साहब के दौर में एकदम तनख्वाहों के अंदर बड़ी तेज़ी से इजाफ़ा हुआ था, जिसकी वजह से मुल्क की मईशत में भी बेहतरी आई थी। लेकिन उसके बाद फिर तनख्वाहों के ऊपर आप एक ऐसे सोच लीजिए कि एक स्लो ट्रेंड लग गया। अब हालात कुछ इस तरह हो गए हैं कि पब्लिक सेक्टर के अंदर तनख्वाहें ज़्यादा और प्राइवेट सेक्टर में कम हैं, जो पाकिस्तान के अंदर रुझान कम रहा है। इस सूरत हाल के अंदर ज़्यादा लोगों के पास प्राइवेट सेक्टर जॉब्स हैं या निजी सेक्टर के अंदर जॉब्स हैं या ख़ुद अपना काम या कारोबार करते हैं। अब लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हो रही है। हमें इसे समझना पड़ेगा कि अगर माशी पहिए को या इकनॉमिक व्हील को चलाना है तो हमें किसी भी तरह कोशिश करके मुल्क की मईशत को बेहतर करना पड़ेगा। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर माइटी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।